हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर के फिर हम कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। प्राचीन काल में माधंता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी न जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन ही रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वह अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म की दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा मधांता ने मथुरा जाकर पूरी श्रद्धा और लगन से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुनः संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। तो यह थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था गोमती। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना कच्चा मकान और एक गहरी श्रद्धा गणेश जी के प्रति। उसकी दिन की शुरुआत गणेश जी की भक्ति से होती थी। हर सुबह वो मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और भजन गुनगुनाती। हे गजानंद, मेरे जीवन में तू ही आस है और तू ही विश्वास है। सबका भला कर और मेरी भक्ति स्वीकार कर। पर सुबह होते होते वह मिट्टी की मूर्ति सूख कर या गर्मी से दरक कर टूट जाती और जमीन पर बिखर जाती। कितनी बार तुझे बनाऊं बेटा, हर दिन तू बिखर जाता, पर क्या करूं, तुझे देखे बिना दिन कटता नहीं। एक दिन घर के सामने जमीन पर हलचल हुई। गांव के सेठ रघुनाथ का नया मकान बनने लगा था। दूर दूर से मजदूर बुलाए गए थे। दादी अपनी लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। मजदूर ईंट धो रहे थे, दीवारें उठाई जा रही थी। बेटा सुनो, क्या तुम लोग मेरे लिए एक पक्की गणेश जी की मूर्ति बना सकते हो? मेरी मिट्टी की मूर्ति रोज टूट जाती है। अरे दादी, हम यहाँ पर करोड़ों की मकान बना रहे हैं और तुम कह रही हो कि मूर्ति बनाओ। पगला गई हो क्या दादी? कहीं से हमें मूर्तिकार समझ लिया क्या? उसकी बात सुनकर बाकी मजदूर हंस पड़े। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, वह मेरी परेशानी हल करेंगे। वो चुपचाप लौट आई। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और उसी दिन से जैसे ही मजदूर दीवार बनाने लगते, दीवार खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती। अरे ये क्या हो रहा है? नाप के बना रहा हूँ, फिर भी दीवार टेढ़ी बन जा रही है। 4 बार तोड़ के बना चुका हूँ, हर बार टेढ़ी हो जाती है। जादू है क्या? सुबह से शाम हो जाती, लेकिन दीवार कभी सीधा नहीं बनती। अगले दिन फिर वही हाल। 3 दिन बीत गए। सेठ रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या तमाशा है, ये 3 दिन से दीवार नहीं बनी। सेठ जी, पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मगर दीवार खुद ब खुद टेढ़ी बन जाती है। सब कुछ नाप के हो रहा है, लेकिन जैसे कोई रोक रहा हो। एक मजदूर धीरे से बोला, सेठ जी, 3 दिन पहले एक बूढ़ी दादी आई थी, हमसे गणेश जी की मूर्ति मांगी थी। हम सब ने उसका मजाक उड़ा दिया, तभी से यह सब हो रहा है। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर तेज कदमों से सरस्वती दादी के घर पहुंचा तो देखता है कि दादी फिर से एक टूटी मिट्टी की मूर्ति के टुकड़े समेट रही है। दादी, माफ करिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, शायद इसी का नतीजा है वो दीवार। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस गणेश जी से कहा कि देखो, बाकी तो उन्हीं की माया है।
आपकी भक्ति को हमारा सलाम। मैं वादा करता हूँ आपके लिए एक सुंदर सा संगमरमर की मूर्ति बनवाऊंगा जो कभी नहीं टूटेगी। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल थी। सेठ खुद संगमरमर की सुंदर सी मूर्ति लेकर दादी के आंगन में आया। लीजिए दादी, अब आपके गणेश जी कभी नहीं टूटेंगे। आज मेरी वर्षों की भक्ति सफल हो गई। बेटा, गणेश जी ने सुन लिया। अब हर सुबह दादी उसी संगमरमर की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती, भजन गाती और पूरा गांव उस आंगन से आती घंटियों की मधुर आवाज सुनता। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गणेश महाराज की। इस तरह से वरुथनी एकादशी की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में तिल और फूल लिए थे श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगी और थोड़ी सी लोटे के जल में डाल देंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।